Hello everyone. So today we are going to discuss a new topic that is clutch. In our previous video we have discussed about coupling. So in this class we are going to discuss about clutch. इसमें हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? क्लच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो क्लच बेसिकली क्या होता है? ये एक प्रकार की कपलिंग ही होती है जिसके द्वारा दो शाफ्टों को आवश्यकता अनुसार जोड़ा या अलग किया जा सकता है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, जब हमें दो शाफ्टों को मतलब लंबी दूरी पर पावर ट्रांसमिट करना होता है, वहां पर शाफ्टों को आपस में जोड़ना होता है तो कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। बट क्लच भी क्या होती है? एक प्रकार की कपलिंग ही होती है जिसके द्वारा हम दो शाफ्टों को आवश्यकता अनुसार जोड़ते हैं। अंतर क्या होता है कि कपलिंग को हम खिसका नहीं सकते आगे पीछे, जबकि क्लच को हम आगे पीछे खिसका सकते हैं, मूवमेंट दे सकते हैं। क्लच के दोनों शाफ्ट के सिरे पर जो पार्ट प्रयुक्त होते हैं, जब वो आपस में जुड़ जाते हैं तो एक यूनिट इकाई के रूप में कार्य करने लगते हैं। ऐसा नहीं मालूम होता है कि यहाँ पर दो पार्ट आपस में जुड़े हुए हैं। कहाँ पर ज्यादातर प्रयोग किया जाता है तो आपको पता ही है, क्लच का सबसे ज्यादा प्रयोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में या ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है। जितनी भी गाड़ियां होती, वाहन होते हैं, वो सभी किसके द्वारा पावर ट्रांसमिट करते हैं? तो क्लच के द्वारा ही पावर को ट्रांसमिट करते हैं। अब क्लच कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पॉजिटिव क्लच के बारे में। तो पॉजिटिव क्लच की क्या विशेषता होती है? इसमें ड्राइवर और ड्रिबन होते हैं, उनके दोनों पार्टों में इंटरलॉकिंग की व्यवस्था होती है। उसमें क्या बने होते हैं? तीत बने होते हैं, दांते बने होते हैं जो आपस में एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल इफेक्ट। ठीक, तो इसके द्वारा ड्राइवर और ड्रिबन शाफ्ट एक ही वेग अनुपात में घूमते हैं। जब वो एक दूसरे को इंगेज कर लेते हैं तो उनका वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाता है? एक ही हो जाता है। एक ही स्पीड से दोनों घूमने लगते हैं। इसमें सबसे पहला आता है स्ट्रेट क्लच, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है? डॉग क्लच भी होता है। तो डॉग क्लच क्या होते हैं? तो इस प्रकार के क्लच को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में घुमाया जा सकता है। दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों दिशाओं में इसको हम घुमा सकते हैं। इसके जॉस, इसके जो एक्सिस होते हैं उसके समानांतर होते हैं। इसके जो दांते होते हैं उसके एक्सिस के समानांतर इसके जॉज होते हैं। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? तो हमने ऊपर ही बताया, स्ट्रेट क्लच को डॉग क्लच के नाम से भी जानते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? तो इस क्लच के जबड़े अधिक भार पड़ने पर खराब हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पावर का ट्रांसमिशन होता है किसके द्वारा होता है? इसके जॉस के द्वारा ही पावर का ट्रांसमिशन होता है। और इस क्लच को तभी इंगेज किया जा सकता है जब इसके दोनों एलिमेंट क्या हो? स्थिर हो, एट रेस्ट हो, तभी इनको हम क्या कर सकते हैं? इंगेज कर सकते हैं। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं कि डॉग क्लच किस प्रकार का ड्राइव प्रोवाइड करता है? तो एक प्रकार का पॉजिटिव ड्राइव प्रोवाइड करता है। कब इंगेज किया जा सकता है? तो जब दोनों इसके एलिमेंट क्या हो? स्थिर हो। सो वी कैन से दैट द डॉग क्लच प्रोवाइड ए पॉजिटिव ड्राइव बट कैन ओनली बी इंगेज्ड when two element of the clutch are stationary। ओके, इसके दो जब तत्व स्थिर होते हैं या फिर उनको हम हाथ के द्वारा बहुत स्लो मूवमेंट दे रहे होते हैं, तभी उनको हम इंगेज कर सकते हैं। एक प्रकार का पॉजिटिव ड्राइव प्रदान करता है, जैसे कि यहाँ पर फिगर में आपको दिखाया गया है। यहाँ पर बेसिकली आपको क्लच, डॉग क्लच के बारे में दिखाया गया, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकंड एलिमेंट हो गया, ये जॉस बने हैं। इसके जॉस के द्वारा ये दोनों आपस में क्या करते हैं? जब ये इंगेज होते हैं तो एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं। इसके जॉस आप देख सकते हैं एक्सिस के पैरेलल में कटे हुए हैं। कब इंगेज किए जाते हैं? तो जब दोनों ये एलिमेंट क्या होते हैं? एट रेस्ट में होते हैं। किस प्रकार का ड्राइव प्रोवाइड करता है? जो पॉजिटिव ड्राइव प्रदान करता है। फिगर भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि किस क्लच का फिगर है। तो डॉग क्लच का फिगर होता है। कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज एंगुलर क्लच। एंगुलर क्लच की बात की जाए तो इस क्लच में दांते आरी के दांतों की तरह होते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा हेक्सा ब्लेड में दांते कटे होते हैं, उसी प्रकार से एंगुलर क्लच में दांते कटे होते हैं। अधिक भार पड़ने पर ये अलग हो जाते हैं, जिससे मशीन को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। बात की जाए जब लोड काफी ज्यादा हो जाता है, हैवी लोड हो जाता है, तो बेसिकली ये क्लच क्या होते हैं? अपने आप डिसएंगेज हो जाते हैं, जिससे कि मशीन हमारी क्या होती है? सेफ बच जाती है और उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। मशीनों में प्राय इसी प्रकार के क्लच प्रयोग किए जाते हैं। तो कौन से क्लच ज्यादातर मशीनों में प्रयोग किए जाते हैं? होते हैं एंगुलर क्लच। विशेषता क्या होती है? इसके दांते काफी बारीक आरी के तीत की तरह होते हैं। अधिक लोड होता है, भारी हैवी लोड होता है तो अपने आप क्या होते हैं? डिसएंगेज हो जाते हैं। इसके फिगर को दिखाया गया है। कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज फ्रिक्शन क्लच। घर्षण क्लच इसे हिंदी में कहा जाता है।
तो इस प्रकार के क्लच में घर्षण अधिक होती। अभी हमने जो दो पढ़ा, एंगुलर क्लच, डॉग क्लच, वो कैसे थे, पॉजिटिव क्लच के अंतर्गत आते थे। दूसरा हमारा आ गया घर्षण क्लच। तो इस प्रकार के क्लच में घर्षण ज्यादा होती है, इसीलिए इनके द्वारा घर्षण उत्पन्न करके ही पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। इसमें शाफ्ट के सिरे पर फिट पार्ट इस प्रकार बनाए जाते हैं जैसे कि वो कोनिकल क्लच होते हैं, ठीक, कोनिकल टाइप के बनाए जाते हैं, ठीक। तो कोनिकल क्लच क्या होता है, या कोनिकल क्लच को ही कोन क्लच के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे कोनिकल क्लच कहा जाए या कोन क्लच कहा जाए, दोनों क्या है, एक ही होता है। तो यह एक घर्षण क्लच है। किस प्रकार का क्लच है, फ्रिक्शन क्लच है। डॉग क्लच कैसा होता है, पॉजिटिव क्लच होता है। फ्रिक्शन क्लच के अंतर्गत कौन सा आता है, तो कोन क्लच आता है। इसकी एक शाफ्ट के सिरे पर कोन बनी होती है, जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे, यहां पर क्या है, शाफ्ट के सिरे पर कोन बनी होती है, जबकि दूसरे सिरे पर शंकु के आकार का ही सुराख बना होता है, ठीक। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है, जो इसके शाफ्ट का एक सिरा होगा, जो पहला सिरा होगा, इसके सिरे पर क्या होगा, कुछ इस प्रकार से, अगर ऐसे है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इस शेप में इसमें होल बना होगा, और दूसरे सिरे पर क्या होगा, जो दूसरी शाफ्ट होगी, ठीक, उसके सिरे पर क्या है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का कोन बना होता है, जिससे ये दोनों आपस में आकर के क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं। ओके, ये घूमती हुई अवस्था में भी इंगेज और डिसएंगेज किया जा सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कोन क्लच से पूछा जाता है कौन सा ऐसा क्लच है जो कि मींस कनेक्ट किया जा सकता है, डिस्कनेक्ट किया जा सकता है घूमती हुई अवस्था में। जब पार्ट रोटेट कर रहे होते हैं तो उस समय किस क्लच को हम इंगेज डिसएंगेज कर सकते हैं, तो होता है कोनिकल क्लच। यहां से आप फिगर को देख करके इसको क्लियर कर लीजिए। फिगर भी इसका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो वी कैन से दैट द कोन क्लच कैन बी इंगेज्ड प्रोग्रेसिवली when one both of element are rotating it can transmit low power। सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है, ये लो पावर को ट्रांसमिट करता है। इसका अगर कोई भी एलिमेंट रोटेट कर रहा है तो इसको हम इंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज मल्टीप्लेट क्लच। मल्टीप्लेट क्लच के बारे में बात की जाए तो इस क्लच का प्रयोग विभिन्न प्रकार की मशीनों के गियर बॉक्स और ड्राइविंग मोटर को जोड़ने के लिए करते हैं ताकि पावर को ट्रांसमिट किया जा सके। जहां पर भी हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं गियर बॉक्स के द्वारा या फिर मोटर के द्वारा, तो वहां पर बेसिकली इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा अधिक पावर ट्रांसमिट की जा सकती है। ऊपर हमने पढ़ा था कोन क्लच, उसके द्वारा क्या होती है, लो पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन मल्टीप्लेट क्लच के द्वारा अधिक पावर को ट्रांसमिट किया जा सकता है। इस सिस्टम में एक ब्रेक भी प्रयोग की जाती है जो कि बेसिकली गियर बॉक्स को जल्दी से एट रेस्ट में लाने का कार्य करती है। यहाँ मल्टीप्लेट क्लच में जो गियर प्रयोग की जाती है, सॉरी ब्रेक प्रयोग की जाती है, उसका कार्य क्या होता है कि जल्दी से जल्दी गियर बॉक्स को क्या करे, एट रेस्ट विराम अवस्था में ले आए। तो मल्टीप्लेट क्लच में कई सारे क्लच का सेटअप होता है, गियर बॉक्स ड्राइविंग मोटर के साथ प्रयोग किए जाते हैं, काफी हैवी पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ब्रेक प्रयोग की जाती है उसको एट रेस्ट में जल्दी से लाने के लिए। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे, ये किसका दिखाया गया है फिगर, तो ये मल्टीप्लेट क्लच का फिगर दिखाया गया है। यहाँ पर जो दिखाया गया है ये डिसएंगेज पोजीशन में है, मतलब ये अलग है दोनों शाफ्ट। नेक्स्ट में क्या दिखाया गया है, ये इंगेज पोजीशन में दिखाया गया है जहां पर दोनों शाफ्ट के आपस में मिले हुए हैं। तो ये फिगर भी आपको दिमाग में रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक क्लच। मैग्नेटिक क्लच की हिंदी में क्या कहते हैं, चुंबकीय क्लच। तो बेसिकली जाहिर सी बात है किसके सिद्धांत पे कार्य करते हैं, चुंबक के सिद्धांत पे वर्क करते हैं। इस प्रकार के क्लच में जब बिजली की सप्लाई दी जाती है तो उसमें चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होती है। हमने पढ़ा है जब भी किसी हम क्या करते हैं, जो भी चालक होते हैं उसमें जब हम शक्ति, विद्युत शक्ति देते हैं तो उनके चारों तरफ एक चुंबकीय शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो ड्रिबन को अपनी ओर खींचती है। जो भी ड्रिबन शाफ्ट होती है उसको क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इसका प्रयोग हाई स्पीड ऑटोमेटिक मशीनों व भार उठाने वाली मशीनों में किया जाता है। इसमें स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए क्लच मिलता है या अलग से इसमें क्लच लगा होता है। जो मैग्नेटिक क्लच होते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए एक स्विच होता है जिसके द्वारा, क्लच के द्वारा हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब इसमें हम पावर को सप्लाई करते हैं तो इसके चारों तरफ क्या होता है, एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसके द्वारा क्या करता है, ड्रिबन को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। इसमें कौन सा आता है, तो इसमें आता है सबसे फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर मल्टीपल डिस्क क्लच।
ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मल्टीपल डिस्क क्लच ये मैग्नेटिक क्लच का ही प्रकार है। इस प्रकार के क्लच का प्रयोग केबल द्वारा शाफ्ट तथा गियर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मल्टीपल डिस्क क्लच होती है इसमें ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट को या ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट और गियर को आपस में जोड़ने के लिए केबल का प्रयोग किया जाता है, जिसे दूर से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इस क्लच की केबल में जब डीसी विद्युत डीसी इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है तो एक शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र तैयार हो जाता है, जो कि आर्मेचर डिस्क को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसे मजबूती से चिपका लेता है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये ऑफ पोजीशन में है और ये है ऑन पोजीशन में। ऑफ पोजीशन में सारे देख रहे होंगे दूर दूर हैं, ऑन पोजीशन में सब क्या एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो जब हम उसमें क्या करते हैं, डीसी विद्युत प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे आर्मेचर को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। नेक्स्ट वन इज एयर क्लच। इस क्लच को हवा के दबाव द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हम न्यूमेटिक प्रेशर के द्वारा इसको क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। इस क्लच में किसी प्रकार का यांत्रिक एडजस्टमेंट नहीं होता, इसमें कोई मैकेनिकल एडजस्टमेंट की सुविधा नहीं होती है। ओनली इसमें क्या होती है, न्यूमेटिक की सुविधा उपलब्ध होती है। ये तभी तक कार्य करता है जब तक हवा का प्रेशर बना रहता है। जब तक उसके अंदर एयर है तब तक ये क्या करता है, कार्य करता है। जैसे ही हम एयर को रिलीज कर देते हैं, कार्य करना बंद कर देता है। क्लच में गति में रहने वाले पार्ट अपने आप ही घर्षण के द्वारा घिसाव को सह लेते हैं। जो भी यहाँ फ्रिक्शन वगैरह जनरेट होती है अपने आप क्या करते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं। तो एयर क्लच की क्या विशेषता होती है, किसके द्वारा ऑपरेट की जाती है, ये पता होना चाहिए। तो एयर के द्वारा ऑपरेट की जाती है। जब तक इसमें एयर है तब तक ऑपरेट होगा, एयर नहीं है तो ऑपरेट नहीं होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मैकेनिकल एडजस्टमेंट नहीं होता और ये अपने आप को क्या करते रहते हैं, प्रेशर में मेंटेन करते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज यहाँ पर एयर क्लच का फिगर देख पा रहे होंगे। ये है एयर क्लच का बेसिकली फिगर दिखाया गया है। एग्जाम में इसका फिगर पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक हैंडल लगी होती, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, एयर को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो आफ्टर एयर क्लच नेक्स्ट वन इज ओवर राइडिंग क्लच। इस प्रकार के क्लच के अंदरूनी भाग द्वारा स्टील बॉक्स या सिलेंड्रिकल स्टील रोलर के द्वारा बाहरी भाग को चलाया जाता है। ठीक, इसमें बेसिकली दो भाग होते हैं, एक होता है इसका अंदरूनी भाग और एक होता है आउटर भाग। तो क्या करते हैं, इस प्रकार के क्लच के अंदरूनी भाग, जो अंदरूनी भाग होता है बेसिकली स्टील बार्स होता है या सिलेंड्रिकल स्टील रोलर होता है, उसी के द्वारा बाहरी भाग आउटर पार्ट को चलाया जाता है। विशेष जो इसकी विशेषता होती है क्या होती है, विपरीत अवस्था में एक क्लच ओपन हो जाता है। मीन्स जब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। When the inner piece is to be fastened to the overriding clutch, transfer the turning moment by the climbing of ball or cylindrical roller, it open in the opposite direction। इसमें जो बाहरी भाग होता है, अंदरूनी भाग स्टील बार रोलर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। विपरीत अवस्था में क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ आपको ओवरराइडिंग का फिगर दिखाया गया है। ये इसकी आउटर पीस हो गई, इनर पीस हो गई, जिसमें क्या है कुछ सिलेंड्रिकल बॉल्स वगैरह भरी हुई है। इसी के द्वारा बाहरी पार्ट को क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। और जब विपरीत दिशा में प्रेशर लगता है तो आपस में क्या होते हैं, खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज सिंगल प्लेट क्लच। इस प्रकार के क्लच में मेन पार्ट, इस क्लच के मेन पार्ट पर जहां रगड़ लगती है वहां स्टील वायर युक्त एस्बास्टस या कॉटन की लाइनिंग या प्लास्टिक की लाइनिंग प्रयोग की जाती है। सिंगल प्लेट क्लच में जहां पर पार्ट आपस में घर्षण कर रहे होते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, एस्बेस्टस, कॉटन या प्लास्टिक की लाइनिंग का प्रयोग करते हैं, जिससे कि क्लच खराब ना हो सके। क्लच का दाब स्प्रिंग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसमें जो कि प्रेशर उत्पन्न होता है किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो बेसिकली स्प्रिंग के प्रेशर के द्वारा इसमें प्रेशर जनरेट किया जाता है। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज्यादातर किया जाता है। इसमें पैडल पर जो बल लगता है उससे स्प्रिंग का दाब कम हो जाता है और क्लच भी खुल जाता है। बेसिकली यहाँ पर आपको फिगर दिखाया गया होगा, ये किसका फिगर है, तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच का फिगर दिखाया गया है। ठीक है, किसका फिगर है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच का फिगर वहां पर दिखाया गया है। तो आप आशा करते हैं आपको ये सारी टॉपिक क्लियर हुई होंगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली किसके बारे में है, ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में, इसको आप देख लीजिएगा। और जो नेक्स्ट हम दिखाया गया फिगर वो किसके बारे में, सिंगल प्लेट क्लच के बारे में दिखाया गया है।
तो एक हमारा बचता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इस क्लच का प्रयोग ऑटोमोबाइल दो पहिया वाहनों में किया जाता है, जितनी भी मोटरसाइकिल हो गई, स्कूटी वगैरह हो गई, स्कूटर हो गए, वहां पर बेसिकली किसका प्रयोग किया जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच का प्रयोग किया जाता है। इसके मध्य भाग की रोटरी मोशन जब तेज हो जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल भार द्वारा बाहर की ओर दबाव डालकर क्लच को बंद कर देता है और गति कम होने पर अपने आप खुल जाता है। मीन्स इसमें भी दो पार्ट इनर आउटर होते हैं। जब इनर पार्ट की मोशन काफी ज्यादा तेज हो जाती है तो यहाँ पर एक हम बैलेंसिंग बेल्ट का प्रयोग करते हैं, जो कि क्या करती है, बाहर दबाव डालकर क्लच को बंद कर देती है। और जब गति कम होती है तो अपने आप क्या होते हैं, खुल जाते हैं। बेसिकली इसके फिगर के द्वारा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, या पूछा जाता है दो पहिया वाहनों में, ऑटोमोबाइल में किसका प्रयोग करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच का प्रयोग करते हैं। ये सिंगल प्लेट क्लच हो गया, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच हो गया, ओवर राइडिंग क्लच हो गया। इनके फिगर को आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से। नेक्स्ट चलते हैं क्लच और कपलिंग के बारे में, अंतर को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली क्या अंतर होता है क्लच और कपलिंग में। तो क्लच बेसिकली क्या होता है, किसी पावर यूनिट से आ रही पावर को सप्लाई यूनिट एवं पावर प्राप्त करने वाले यूनिट के बीच जोड़ने का एवं अलग करने का कार्य करता है। जो भी हमारा ड्राइवर है और ड्रिवन है, इनके बीच में पावर को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्लच का प्रयोग किया जाता है। ड्रिवन शाफ्ट को बंद रखने के लिए पावर सप्लाई बंद किए बिना क्लच को डिसंगेज कर लिया जाता है। ठीक है, जब भी हमें क्या करना होता है, ड्रिवन को बंद करना होता है, तो बिना ड्राइवर को हम बंद किए क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको डिसंगेज करके इसके मोशन को रोक सकते हैं। कपलिंग क्या होती है, तो कपलिंग का कार्य दो शाफ्टों को जोड़कर पावर सप्लाई करते समय उन्हें एक यूनिट की तरह घुमाने का कार्य होता है। बेसिकली ये अस्थायी रूप से होता है, बट जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो अस्थायी रूप से कार्य करने लगते हैं। इसका पावर जोड़ने व काटने से कोई संबंध नहीं होता है। ये पावर को इंगेज और डिसंगेज नहीं करती। इंगेज और डिसंगेज का कार्य कौन करता है, क्लच करता है। पावर डिसंगेज संबंध समाप्त करने के लिए ड्रिवन कपलिंग को खोलनी पड़ती है या पावर सप्लाई बंद करनी पड़ती है। यहाँ पर अगर कपलिंग का जब हम प्रयोग कर रहे हैं, पावर को हमें खत्म करना है, डिसंगेज करना है, तो या तो हम कपलिंग को खोलेंगे या फिर मेन सप्लाई को हम वहां से क्या करेंगे, बंद करेंगे। लेकिन यहाँ हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। एक टॉपिक हमारा बच गया था, उसको देख लेते हैं। बेसिकली जो हमारी लास्ट टॉपिक बच गई थी वो थी लुब्रिकेशन ऑफ गियर के बारे में। ठीक है, लुब्रिकेशन ऑफ गियर के बारे में कि गियर का लुब्रिकेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन से मेथड होते हैं। तो सबसे पहला इसमें पूछा जाता है, फर्स्ट वन इज कि जब कम स्पीड पर जो गियर चल रहे होते हैं उसका लुब्रिकेशन कैसे करते हैं। तो जो गियर लो स्पीड पे चल रहे होते हैं उनका लुब्रिकेशन करने के लिए ऑयल कैन का प्रयोग किया जाता है। किसका, ऑयल कैन का, या फिर उसको हम ब्रश के द्वारा भी उसकी लुब्रिकेशन कर सकते हैं। दूसरा पूछा जाता है ओपन गियर ट्रेन का लुब्रिकेशन किसके विधि द्वारा किया जाता है। जहां पर ओपन गियर ट्रेन का प्रयोग किया जा रहा है उसका लुब्रिकेशन कैसे करेंगे, तो उसका लुब्रिकेशन बेसिकली ड्रॉप ऑयल विधि के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा, ड्रॉप ऑयल विधि द्वारा ओपन गियर ट्रेन का लुब्रिकेशन किया जा सकता है। तीसरा, जहां पर बड़े बड़े गियर बॉक्स प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, गियर सेट का एक विभिन्न कई सारे गियर के लेवल होते हैं, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, तो वहां पर बेसिकली ऑयल पंप के द्वारा गियर का लुब्रिकेशन किया जाता है, जहां पर काफी बड़े बड़े गियर बॉक्स होते हैं। फोर्थ वन इज बंद गियर ट्रेन का लुब्रिकेशन कैसे करते हैं। तो बंद गियर ट्रेन का लुब्रिकेशन करने की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है स्प्लैश विधि। ठीक, कौन सी विधि होती है, स्प्लैश विधि द्वारा बंद गियर ट्रेन का लुब्रिकेशन किया जा सकता है। इसमें जो भी गियर होते हैं बेसिकली क्या होता है, वो लुब्रिकेंट में तेल से भरे बात में हमेशा डूबे रहते हैं और उसी में वो गति करते रहते हैं। तो ये था गियर का लुब्रिकेशन के बारे में। तो इस वीडियो से पावर ट्रांसमिशन का चैप्टर आपका खत्म होता है। कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।